बच्चों नमस्कार, मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 12 मैथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सत्यता तथा अवकलीयता के बारे में प्रश्नावली 5.C में। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया कि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल मिल गया, एकदम दोनों पिछले वीडियो से सबसे अलग सवाल मिल गया। तो दोनों सवाल सेम टू सेम है, इसमें कुछ बनना है, बनने के बाद यही बनेगा, और ये बनाना है तब ये बनेगा, और ये डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक ना। देखिए पहला हम पार्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर का पहला पार्ट है, पहला कि y बराबर दिया गया है आपको, y बराबर 10 इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट लगा है, sin x लिखा है और प्लस cos x लिखा है, अपान लिखा है cos x माइनस sin x लिखा है। ठीक ना, ये लिखा है हमारा। अब हमने अभी पिछली वीडियो में बताया कि अगर 10 इनवर्स लिखा है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखा है, तो पूरा सवाल 10 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 10 से 10 इनवर्स सेम प्रोडक्ट अगर 10 इनवर्स में होगा तभी वो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा। तो हमें इस सवाल को 10 के रूप में चेंज करना है, यानी अगर ये सवाल हमारा 10 पूरा बन जाए तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जब सवाल सिंपल बनेगा तब उसका लास्ट में जो बचेगा उसका अवकलन करेंगे बच्चों। तो यहाँ अगर हम कॉस से भाग करा दें, लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस एक्स से भाग देने पर तो सवाल पहले लिखा y बराबर सवाल है 10 इनवर्स, ब्रैकेट है साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिखा है, और प्लस कितना है कॉस एक्स अपान कॉस एक्स लिख दिया, यानी कॉस से भाग करना है। तो नीचे ऊपर जितना सवाल है सबके नीचे हमें कॉस से भाग करना है, तो कॉस एक्स हो गया, और माइनस कितना हुआ साइन एक्स अपान कॉस एक्स बन गया हमारा। अब देखो जो इसमें कटेगा उसे काट देना है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा कितना 10 इनवर्स, यानी y इक्वल बचा है 10 इनवर्स, और ब्रैकेट है साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना 1 माइनस 10x बन गया। अब देखिए 1 के स्थान, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 10a प्लस फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा कि 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बनता है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b हमारा सूत्र होता है। तो अब a कौन सा है, अगर 1 को हम a मान लें, क्या मान लें 1 को a माने, तो 1 a के स्थान पर 10/45 का मान कितना होता है 45, 1 में 10 का मान कितना होता है 45 के बराबर। तो y इक्वल कितना लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 के स्थान पर 45 लिख दिया पाई/4, और प्लस 10x लिखा उतार लिया। अब देखिए इस 1 के स्थान पर नहीं लिखना है, क्योंकि हमें फार्मूला में 1 लाना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं पूरा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 45 इंटू 10x, क्योंकि 45 का मान 1 होता है। जब इसे दोबारा गुणा करेंगे तो ये सवाल हमारा फिर से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब पूरा फार्मूला किसका बना है, क्योंकि a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, यानी 10a प्लस बी का, तो यहाँ लिख सकते हैं 10a प्लस y इक्वल कितना लिख सकते हैं 10a प्लस बी लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर पाई/4 है, b के स्थान पर कितना है x/2 दिया गया है, ये हमारा हो गया। और सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गया, y बराबर लिखा है 10 इनवर्स, और ये पूरा फार्मूला बना है 10 ब्रैकेट में पाई/4 और प्लस x/2 का फार्मूला बन गया बच्चों। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना बचा पाई/4 प्लस x/2 बचा है। अब देखिए पिछले सवाल में हमने कुछ सवाल में कुछ x के वैल्यूशन मानते थे तब वैल्यूशन हल करते थे, यहाँ माना नहीं है कि x के वैल्यूशन रख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट x हमें मिला, क्योंकि सवाल हमारा x के रूप में था, तो हमारा पूरा वैल्यूशन कितने किसके रूप में बचा है x के रूप में, तो डायरेक्ट हम अवकलन कर सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन, यानी dy/dx बराबर कितना हो जाएगा पाई/4 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट यानी अचर पद का अवकलन कितना होता है 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ 0 हो गया, और प्लस 1/2 कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dy/dx बराबर कितना बच गया बच्चों, dy/dx बराबर बचा 1/2। सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो, यहाँ x लिखा है, खाली x लिखा है, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 खाली हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक ना। तो इसका अवकलन कितना हो गया बच्चों 1 आ गया, यानी हमारा कितना बचा था x लिखा था ना, तो यहाँ x/2 नहीं गलती से लिख गया है, तो यहाँ x होगा, तो पूरा फार्मूला 10a प्लस बी बन गया, 10a प्लस बी 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा पाई/4 प्लस x बचा। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट नंबर का अवकलन यानी अचर पद का अवकलन कितना होता है 0, यानी संख्या का अवकलन हमेशा 0 होगा, तो यहाँ 0 हो गया। x के अवकलन बताया था 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे चला है, घाते घाट x पावर 0 का वैल्यूशन 1 के बराबर, तो इसका अवकलन कितना आ गया 1, यानी
y इक्वल टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन को इस तरीके हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो बचेगा उसका अवकलन कर देंगे, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। ठीक ना बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक ना, नोट कर लीजिए। तो बच्चों 5वें नंबर का दूसरा पार्ट हमारा सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पार्ट हमारा है y बराबर लिखा है 10 लिखा है, इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट लगा है 1 + 10x लिखा है, अगला है 1 - 10x लिखा है। तो ध्यान से अगर देखें तो पिछला सवाल जो हमने 5 नंबर का पहला लगाया था तो लास्ट में यही बचा था हमारा। तो यही बचने के बाद हमने क्या बताया था, 1 के स्थान पर कितना रखना है, 45 रखना है, π/4 रख देते हैं। तो y बराबर कितना बच गया, 10 इनवर्स 1 के स्थान पर रख देंगे 45, यानी π/4 फार्मूला हमारा बन जाएगा प्लस 10x हो गया। अपान कितना बन गया बच्चों, 1 - 10 π/4 इंटू कितना बन गया, 10x बन गया। ये हमारा हो गया। तो ये भी फार्मूला किसका बन गया, 10a + b का। हमने अभी बताया जस्ट पिछले सवाल में कि पूरा फार्मूला 10a + 10b अपान 1 - 10 इंटू 10b किसका फार्मूला बन जाएगा, 10a + b का फार्मूला बन जाएगा। तो ये सिंपल सवाल हो गया हमारा। π/4 + x बन गया, दोनों का आंसर सेम टू सेम आना है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा, y बराबर बचा π/4 और प्लस x बच गया। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी dy/dx बराबर हमारा x π/4 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, x का अवकलन कितना हो 1। तो आंसर कितना आ गया, dy/dx बराबर हमारा आंसर हो गया 1। तो दोनों सेम टू सेम सवाल था, बस थोड़ा सा ये लंबा, थोड़ा ये बनाना था हमें इस तरीके, और ये बनाया है तो इसलिए लास्ट में रखा, तो आंसर सिंपल सा आ गया, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो गया। ठीक ना, तो नोट कर लिए, फिर 6वें नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक ना, तो बच्चों ये 5C का 6ठा नंबर सवाल है, जिसमें 2 सवाल दिए गए हैं। सवाल लगाने से पहले फार्मूला के बारे में समझते हैं, फार्मूला कैसे बनेगा हमारा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, यानी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, sin 2x का फार्मूला 10 के पद में, यानी sin 2x का फार्मूला 10 के पद में क्या होगा, 210x यहाँ लिखते हैं, देखिए sin 2x का फार्मूला 10 के पद में हो जाएगा 210x अपान 1 + 10² x, ये हो जाएगा। और cos 2x का फार्मूला cos के 10 के पद में 1 - 10² x अपान 1 + 10² x, ये बन जाएगा हमारा। और 10 2x का फार्मूला 10 के पद में, यानी 10 का स्वयं 10 के पद में फार्मूला 210x अपान 1 + 1 - 10² x, यानी साइन और 10 में खाली अंतर माइनस का होता है हमारा। अब यही अगर सपोज करो कि cos sin x खाली लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 210x/2, यानी पूरा फार्मूला y के रूप में चेंज हो जाएगा 1 + 10² x/2। तो फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो cos x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 - 10² x/2 अपान 1 + 10² x/2। और अगला इसी तरह के 10x का फार्मूला क्या बन जाएगा, 210x/2 अपान 1 - 10² x/2। तो ये हमारा कुछ फार्मूला है जिसे नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेकंड बुक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पहला सवाल इसमें है, तो पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल हमारा y बराबर दिया गया है sin इनवर्स, ब्रैकेट लगा है 2x लिखा है, अपान कितना है 1 + x² लिखा है, ब्रैकेट बंद है। अब हमने अभी बताया कि इनवर्स फलन को अगर काटना है तो उसका गुणांक सेम बचना चाहिए। अगर साइन इनवर्स है तो ये पूरा सवाल साइन में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम x बराबर tan थीटा मान लें तो 2tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा किसके बराबर, साइन के बराबर, क्योंकि साइन लाना हमें तो साइन के रूप में चेंज करना है। तो हम x बराबर कितना मानेंगे, x बराबर सबसे पहले tan थीटा मानेंगे, और मानने के बाद पहले थीटा, जैसे x बराबर कुछ माना जाएगा उसके बाद थीटा का वैल्यूएशन उसी टाइम बना लेना है। तो थीटा का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 10 को पक्षांतर करेंगे, इनवर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब सवाल पे चलते हैं, साइन लिखा है, अब x के स्थान पे कितना रखना है, tan थीटा, तो 2tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा बन गया हमारा ये। अब इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं, सामने हमने फार्मूला लिख रखा है 2tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin 2x के बराबर, यानी sin 2 थीटा है तो sin 2 थीटा, और sin x है तो sin x, तो यहाँ sin 2 थीटा लिख देंगे। तो sin से sin कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बचा, 2 थीटा बच गया हमारा। अब सवाल तो x के रूप में था तो हमें थीटा का अवकलन चाहिए नहीं, तो x के जो माने हैं, जैसे जो बचेगा थीटा बचेगा, तो थीटा के स्थान पर कितना रखना है, tan इनवर्स x रख देंगे। तो y बराबर कितना बच गया, 2tan इनवर्स x। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो बच्चों अवकलन कितना होगा, देखिए इसका, यानी बचा है हमारा y बराबर
टू टेन इनवर्स एक्स, जबकि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था इसके पिछली वीडियो में पढ़ा था टेन इनवर्स के फार्मूला, कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का, टेन इनवर्स का सारा फार्मूला लिखा दिया था, नोट कर लिया था आप लोगों ने। और ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। 2 इंटू टेन इनवर्स का फार्मूला कितना, सॉरी डी वाई बाई एल लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 2 अपान टेन इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल सा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। यानी इसका आंसर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर हम सपोज करो ऐसे मानना नहीं चाहते हैं तो हम इसे पहले टी मानेंगे, टी मानने के बाद आंसर का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो आएगा, आंसर सेम टू सेम, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, आंसर वही आना। तो हमें इस वैल्यूएशन फार्मूला को याद रखना है सवाल को सिंपल बनाने के लिए, नहीं तो अगला इस तरीके का टी मान के करेंगे तो हमारा सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा और बड़ा भी होगा और थोड़ा बनाने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो मानना फार्मूला याद कर लो थोड़ा सा, तो आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो इसका दूसरा पार्ट है, देखिए दूसरा नंबर है, छठे नंबर का दूसरा पार्ट है, लिखा है y बराबर कितना लिखा है, साइन इनवर्स ब्रेकेट है 1 माइनस ए स्क्वायर अपान कितना लिखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर लिखा है। अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर किसका फार्मूला बन जाता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस, अगर मानेंगे टेन थीटा तो कॉस 2x का बन रहा है। तो यहाँ कॉस से साइन तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा में, ठीक ना। तो यहाँ बना सकते हैं आसानी से। तो एक्स बराबर कितना मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे। अब थीटा बताया था कोई भी वैल्यू अगर मानना है तो उसके बाद थीटा के वैल्यूएशन बनाना है, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया है, अब x के स्थान पे कितना रखना है, टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया हमारा। तो ये फार्मूला किसका बन के तैयार हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया हमारा, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया, ठीक ना, ये बन गया। अब साइन से साइन तो कैंसिल, सॉरी कॉस 2 थीटा बना है, कॉस 2 थीटा बना हमारा। अब कॉस टू साइन तो कैंसिल नहीं होगा, कॉस का साइन तो कैंसिल नहीं होना है, तो हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, 19 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कितना लेंगे 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बच गया, 19 माइनस 2 थीटा बचा, क्योंकि हम थीटा का वैल्यूएशन कितना मान रखे हैं, थीटा का वैल्यूएशन माना है टेन इनवर्स एक्स, तो पहले रखेंगे तब अवकलन करेंगे। तो 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स लिख दिया हमारा। तो अब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 90 का अवकलन 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये होगा माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना बच्चों। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर निकाल देते हैं इसे फार्मूला, तो अगला सवाल बताते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए पूरा फार्मूला सहित नोट करना पूरा। तो बच्चों 7वां नंबर में 3 पार्ट छोटे छोटे दिए गए, y बराबर एक्स टेन एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स लॉग एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स पावर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स पावर एन। तो देखिए अब एक नया टॉपिक जुड़ गया है डबल फलन का। तो हमने डबल फलन का फार्मूला आपको पढ़ा रखा है कि y इक्वल बी इंटू एक्स का u इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, v प्रथम फलन, डी अपॉन डी एक्स इंटू वी प्लस वी इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू यू, ये हमारा फार्मूला होता है डबल फलन। यानी हमें 2 नंबर अलग अलग दिखाई देंगे, वो इन्वर्स फलन के रूप में हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में हो या लॉगरिथम के रूप में, अलजेब्रिक के रूप में हो, तो हमें 2 नंबर अलग अलग दिखाई देंगे। तो हम समझेंगे कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ डबल फलन लगना है। जैसे यहाँ देखो एक्स लिखा है, इन्वर्स फलन लिखा है, तो 2 नंबर अलग अलग तरीके हैं, तो हमारा डबल फलन चालू होना है, तो ठीक ना। तो सबसे पहले 7वें नंबर का पहला पार्ट हमारा है, 7वें का पहला पार्ट है कि y इक्वल कितना लिखा बच्चों, x tan इनवर्स लिखा है, तो ये हमारा फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, सेकंड फलन, ठीक ना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाए, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्रथम फलन d अपॉन डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस, बीच में फार्मूला प्लस होता है, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स हो गया, ठीक ना। देखिए इसी फार्मूला u इंटू बी के फार्मूला हमने रख दिया, फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख देंगे एक्स टेन, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स से पीछे का संख्या का अवकलन नहीं होता, आगे वाले फलन का अवकलन होगा। टेन इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस लिखा है टेन इनवर्स ऐसे रहेगा, एक्स का अवकलन कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, तो कितना बच गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस टेन इनवर्स एक्स। हमारा सिंपल सा आंसर आ गया कि हमें डबल फलन मान के
अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, तो बस सिंपल सा ये हमारा अवकलन हो गया। ठीक ना, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए ध्यान से। दूसरा पार्ट हमारा कितना है, दूसरा सेम टू सेम है कि डबल फलन के रूप में दिया गया y बराबर कितना है, दूसरा नंबर y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स x इंटू लॉग ई बेस एक्स दिया गया है। तो इनवर्स फलन तो प्रथम फलन, लॉग x कितना हो जाएगा, द्वितीय फलन। तो लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स प्रथम फलन d अपॉन डी एक्स इंटू कितना लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स लिखा है, लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, पहले वीडियो में हमने फॉर्मूला लिखा रखा था कि लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हो गया प्लस लॉग ई बेस एक्स लिखा है साइन इनवर्स का अवकलन, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सा ये हमारा आंसर आ गया, डबल फलन का लगाना है, जो बचेगा लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है हमारा, तीसरा नंबर दिया गया है y बराबर, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि y बराबर कितना लिखा है, y बराबर साइन इनवर्स x की पावर m लिखा है और इंटू कितना लिखा है कॉस इनवर्स x की पावर कितना लिखा है n। तो यहाँ दो नंबर अलग अलग है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की पावर m और n में दो नंबर अलग अलग हैं। तो ये फर्स्ट फलन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फलन। तो किसका क्या होगा अवकलन, यानी dy बाई डी एक्स फर्स्ट फलन यानी साइन इनवर्स x का होल पावर m d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n प्लस कॉस इनवर्स x की पावर n d अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x की पावर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो हमने डबल फलन फार्मूले पे इसे रख दिया। अब रखने के बाद इसका जितना अवकलन होगा उसका करके जोड़ घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा कितना होगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स तो ऐसे रहेगा हमारा कि उसका इसका अवकलन नहीं होना है। अब कॉस इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, अंडर यानी माइनस में होगा, कितना हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और पावर n लिखा है तो पावर n तो आगे आ जाएगा, n आ गया और उसका दोबारा बन जाएगा कॉस इनवर्स x की पावर n माइनस, क्योंकि ये घातें हमेशा पावर में से कम हो जाती हैं। और प्लस कितना बचा, अगला कॉस इनवर्स x ऐसे रहेगा, पावर n लिखा है। अब साइन इनवर्स का अवकलन कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और पावर m आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, m आ गया इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x की पावर m माइनस 1। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। या माइनस से गुणा के थोड़ा सा सही कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं उसको सही करने का, क्योंकि इसमें कुछ सरलतम रूप बन नहीं रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके। ठीक ना बच्चों, तो अब इसमें डबल फलन का यूज़ किया था, पिछली वीडियो में 2 नंबर अलग अलग थे तो उनका यूज़ किया। हर सवाल में हमने बताया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सीखने को सीख जाएंगे बहुत आसान रूप में। ठीक ना, तो नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों 9 नंबर सवाल है, लघु उत्तरीय में कह रहा है 8वां 9 नंबर 2 सवाल हमने नोट किया है, दोनों को सॉल्व करें फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल दिया गया 8वां नंबर, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर रूट 10x दिया गया है। तो पहली वीडियो में हमने बताया कि अगर ज़्यादा फलन जिसका है उसे हम छोटे छोटे संख्याओं में मान तोड़ेंगे, उसका अवकलन करेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसका गुणा करा के हम आंसर लाएंगे। तो इसमें पहला अगर 8वां नंबर की बात करें तो 8वां नंबर का पहला सवाल 8वां नंबर हमारा सवाल है कि y इक्वल कितना दिया गया है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना है e की पावर रूट 10x लिखा है। अच्छा, कॉस में कितना ज़्यादा हो रहा है, कॉस इनवर्स में e की पावर रूट 10x ज़्यादा है, तो हम क्या मानेंगे e की पावर रूट 10x को हम मानेंगे सबसे पहले t। ठीक ना, अब e में कितना ज़्यादा हो, क्योंकि e बेस x खाली होना चाहिए अवकलन के लिए, यानी फार्मूला e बेस x का क्या होगा, e बेस x होगा। तो e बेस x से ज़्यादा नहीं होना, माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ e के सापेक्ष में रूट 10x ज़्यादा हो रहा है, तो रूट 10x को हमने सबसे पहले m माना। अब देखिए 10 का अवकलन हमने डायरेक्ट पढ़ा है, रूट 10x का अवकलन डायरेक्ट नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले 10 को क्या मानेंगे, 10 को n मान लेंगे, तो सारा नंबर अलग अलग सिंपल तरीके बन गया है। अब यहाँ से अवकलन शुरू करेंगे। 10 का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होगा एन डी, ये बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर, अब बताया था कि x के गुणांक के साथ या संख्या गुणांक के साथ dx नहीं होना चाहिए, तो dx को पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा एन डी बाई डी एक्स हमारा बन जाएगी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। अच्छा, इसका अवकलन हो चुका है। अब यहाँ 10 के स्थान पर कितना माने, n माने हैं, तो यहाँ रखेंगे रूट n बराबर m। तो रूट x का अवकलन हमने बताया था 1/2 रूट x, n है तो 1/2 रूट x, जो रहेगा वही लिख देंगे। तो इसका अवकलन कितना होगा 1/2 रूट n हो जाएगा।
बराबर कितना होगा, एम डी बाई एन डी बन जाएगा, ये बनेगा। अब एन का वैल्यूशन कितना माने उसे देखेंगे। एन का वैल्यूशन हमारा है कितना है, 10x है, तो दोबारा यहाँ रख देंगे 1/2√10x, ये बन जाएगा हमारा इक्वल एम डी बाई एन डी, ये बन गया समीकरण दूसरा। अब उसके बाद बचा कितना, इसके ऊपर चलो ये हो गया। अब √10x के स्थान पर कितना माने, m माने, तो e के पावर m बराबर कितना हो जाएगा t। अब e के पावर x हो या e के पावर m हो, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x, e के पावर m है तो e के पावर m हो जाएगा, ठीक ना। जो रहेगा वही लिख देंगे, e के पावर m बराबर dt बाई एम डी बन गया। अब m का वैल्यूशन कितना है, m का वैल्यूशन माने हैं √10x, तो यहाँ रख देंगे √10x हम रख देंगे, ये हो गया हमारा बराबर कितना बचा, dt बाई एम डी बन गया। ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। अब लास्ट वाला टर्म क्या बचा, क्योंकि ये पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरे अवकलन हो चुका है। अब बचा कॉस इनवर्स, यानी बचा है लास्ट में कॉस इनवर्स टी, क्योंकि कॉस इनवर्स टी पूरे के स्थान पर कितना मान रखे हैं, टी मान रखे, तो हमने दोबारा उसे टी रख दिया। अब इसका अवकलन कितना होगा, डी वाई बाई डी टी बराबर होगा कॉस इनवर्स का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना बन गया, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यूशन कितना माने, ई के पावर √10x, कितना माने हैं, ई के पावर √10x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक ना। तो ये समीकरण कितना बन गया हमारा चौथा बन गया। अब हमने बताया था कि अगर जितना समीकरण बनेगा उसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो बचेगा खाली लास्ट में dy बाई डी एक्स बचना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 व 4 को गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करने पर। तो पहला समीकरण कितना बना है, पहला बना एन डी बाई डी एक्स बना है, तो लिखेंगे एन डी बाई डी एक्स। और दूसरा कितना बना है, दूसरा बना है हमारा एम डी बाई एन डी बना है, एम डी बाई एन डी बना है। तीसरा कितना बना है, डी टी बाई एम डी बना है। चौथा कितना बना है, चौथा डी वाई बाई डी टी बना है। बस ये चारों हो गया। अब चारों का मान कितना मिला वो रखना है। पहले का मान मिला है सेक स्क्वायर एक्स, कितना मिला है, सेक स्क्वायर एक्स मिला है। दूसरे का मान कितना मिला है, 1 यानी यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2√10x मिला है, ये रख दिया हमने। और उसके बाद तीसरे का मान कितना मिला है, तीसरे का मान e के पावर √10x मिला है, ठीक ना। और चौथे का मान कितना मिला है, माइनस कितना मिला है, -1/√1 माइनस e के पावर 10x का होल स्क्वायर, ये हो गया चौथा। अब देखिए यहाँ dt से dt कट गया, md से md कट गया, nd से nd। तो हमने बताया था लास्ट में dy बाई डी एक्स बचना चाहिए हमारा। dy बाई डी एक्स बराबर बचा कितना, e के पावर √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आगे माइनस लिख देंगे, बटा 2√10x ये लिख देंगे, और इंटू √1 माइनस e के पावर √10x। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2 आगे हमारा आ जाएगा, ऐसे लिखना चाहे लिख दो, नहीं तो 2 आगे लिख दो, रूट के आगे, बस ये आंसर आ गया, ठीक ना। तो हमारा इसका अवकलन कितना हो गया, जितना फलन होगा, अगर वैसे देखा जाए तो इसमें कितना फलन टोटल है, यानी 10 एक अलग अवकलन हो गया, रूट एक अलग अवकलन हो गया, ई अलग हो गया, कॉस अलग हो गया। कितने टर्म बने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हमारा समीकरण बन गया। यहाँ पर चारों को हमने गुणा करा है, लास्ट में हमारा क्या बचा, dy बाई डी। लास्ट में हमारा 4 बने या 5 बने, dy बाई डी एक्स बचना चाहिए, ठीक ना। तो नोट करिए। तो अगला सवाल 9 नंबर बताते हैं। एकदम थोड़ा सा समझ के उतारिएगा, और नहीं समझ में कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसे लगा के बता देंगे, क्योंकि बेसिक यही है हमारा। अगर ये नहीं सीखेंगे तो सेकंड गणित समझ में नहीं आना है, ठीक ना। नोट कर लीजिए। तो 9 नंबर सॉल्व करते हैं बच्चों। 9 नंबर देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्या कह रहा है सवाल हमारा, 9 नंबर है कि y बराबर लिखा है, पहले सवाल लिखेंगे, नोट करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो यानी दोनों नंबर का अलग अलग अवकलन करना है। उसके बाद जो बचेगा जोड़ देंगे, अगर जोड़ने लायक होगा तो जुड़ेगा, नहीं वैसे लिख के आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स √1 माइनस स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। अब dy बाई डी एक्स बराबर कितना बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, √1 अपॉन √1 माइनस स्क्वायर। तो कितना इनवर्स फलन का रूल फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स में, ये हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए ध्यान से, 1 का अवकलन 0, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2x। अब बचा रूट का अवकलन कितना होगा, 1/2√1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा साइन, क्योंकि इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 बार अवकलन करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे, तीनों को गुणा करें, तब हमारा ये बचेगा। हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स का अवकलन कितना, 1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर का वैल्यूशन कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और -2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस बच गया, एक्स अपान कितना बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान से 1 अपान, अब रूट तो खत्म हो गया, माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रूट तो लगा है 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है हमारा लास्ट 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स रूट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स निकलेगा, तो एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचेगा लास्ट में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, अब दोनों सेम प्रोडक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया अवकलन 0, बस ये सिंपल सा अवकलन हो गया, ठीक ना, समझ में। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग रफ में कहीं करके देख लीजिए, देखिए हम करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सवाल मान लें, एक सवाल हमारा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, साइन के साथ रूट ज़्यादा हो रहा है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट में कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे m मानेंगे। अब यहाँ से अवकलन स्टार्ट करेंगे, तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर कितना हो गया m डी बाई डी एक्स बन गया, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब यहाँ तो हमने m मान रखा है, तो यहाँ रखेंगे m बराबर t, तो इसका अवकलन 1 अपान 2 रूट m बराबर कितना हो गया डी टी बाई एम डी बन गया। अब t का वैल्यूशन कितना है, m का वैल्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हुआ डी टी बाई एम डी बन गया, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब तीसरा लास्ट में बचा है साइन इनवर्स t, ये बन गया, तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब t का मान कितना है, देखो t का मान कितना रखेंगे रूट 1 माइनस, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ बचा कितना कि माइनस से अगर ब्रैकेट में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचेगा, माइनस से गुणा करेंगे तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बन गया 1 अपान एक्स, खाली रूट एक्स स्क्वायर का एक्स कितना होगा रूट एक्स निकलेगा एक्स हो जाएगा। अब तीनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, वही चीज़ हमारा बचना है जो यहाँ हमने लिख रखा है कि इतना मान का अवकलन यही होगा। हम तीनों को गुणा कराएंगे, तीनों का गुणा जो आएगा यही बचेगा हमारा, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसे इसे निकाला जाता है, या हम 20 सवाल में कहीं मिलेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले अवकलन करके घर पे 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, समझ में आएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों 10वां और 11वां नंबर हमने सवाल नोट किया है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो पहला 10वां नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल हमारा दिया गया है, y बराबर कितना दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में है x बाई ए प्लस कितना है tan इनवर्स x बाई ए लिखा है। तो अब अगर हम सोचें इसका कुछ फार्मूला बना ले बन जाए तो आसान नहीं है सोचना, तो इससे पहले सबसे पहले हम इसे t मानेंगे, तो क्या लिखेंगे x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई को क्या मानेंगे t मानेंगे, तो यहाँ t मान लिया। अब x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और a कांस्टेंट है वैसे रहेगा 1 बाई ए। अब x बाई क्योंकि tan इनवर्स में x बाई ए ज़्यादा हो रहा है, तो x का अवकलन 1 और कांस्टेंट 1 बाई ए, tan इनवर्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान x बाई ए दिया गया, स्क्वायर लगा दिया, बराबर कितना हो गया डी टी बाई डी एक्स बन गया। अब 1 बाई ए लिखा है, 1 बाई ए हो गया, ये डबल बटा होगा तो ए स्क्वायर ऊपर चला, एलसीएम कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया डी टी बाई डी एक्स बन गया। तो a से a कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बाई ए प्लस ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया इतना बन गया, पहला इक्वेशन बन गया हमारा, ये बना हमारा पहला इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, अब बचा कितना है y बराबर हमारा बचा है tan इनवर्स ब्रैकेट में x बाई ए और प्लस tan इनवर्स यहाँ t मान रखे ना, तो tan इनवर्स कितना बचा t बच गया हमारा, कितना बचा t बच गया हमारा। अब देखिए tan इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर tan इनवर्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब t का मान कितना है वो रखेंगे, तो डी वाई बाई डी टी बराबर 1 अपान 1 प्लस टी का मान कितना है, टी का मान पूरा पद है तो पूरा इसे रख दें, स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ x बाई ए है प्लस tan इनवर्स x बाई ए लिखा है और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुणा करना है क्योंकि हमारा सॉल्व तो हो चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो कितना होगा गुणा, यानी पहला कितना बना है डी टी बाई डी एक्स बना है, दूसरा कितना आया है डी वाई बाई डी टी आया है, और पहला मान कितना बना 1 अपान ए प्लस ए अपान
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा है, गुणे अगला बचा है 1/1 प्लस एक्स बाई ए इंटू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए पूरे का होल स्क्वायर, ये बचा है। अब यहाँ dt से dt कट कर कितना बन गया, dy बाई डी एक्स बराबर बचा 1/a प्लस बचा है a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा और इंटू 1/1 प्लस एक्स बाई ए और प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक ना, 10वें नंबर का आंसर हो गया, ठीक ना। अब 11 की बात करते हैं। 11 एकदम सिंपल तरीके है, हमारा 11वां नंबर है बच्चों। तो 11 नंबर सॉल्व करते हैं। 11वां नंबर दिया गया है y बराबर कितना लिखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखा है। तो यहाँ दोनों नंबर अलग अलग तो हैं मगर बीच में प्लस लगा है, तो हम खाली सिंगल फलन का उकलन कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर d/dx इंटू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस d/dx इंटू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका अवकलन करना है हमें, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, अब 1 का अवकलन 0, x का -1, ये हो जाएगा। अब रूट बचा, रूट का अवकलन 2 रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यूशन दिया गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये बन गया। प्लस कॉस रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा और कॉस इनवर्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब जो मान रहेगा वही रखना है एक्स के स्थान पर, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। अब बचा कितना उसके बारे में बात करते हैं, यानी dy बाई डी एक्स बराबर बचा -1/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, और ये देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/, बचा √1 माइनस 1 प्लस एक्स बचा और प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो गया, और अगला कितना बच जाएगा 1/√, यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1 माइनस एक्स बच गया हमारा, ये हो गया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, लास्ट में बच जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर -1/2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स बच गया, -1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बच गया, ठीक ना। अब इसका एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, क्योंकि हर तो बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, dy बाई डी एक्स बराबर हमारा -1/√x इंटू रूट 1 माइनस एक्स हमारा आंसर आ गया, ठीक ना बच्चों। तो ये हमारा 11वें नंबर का आंसर हो गया, तो नोट कर लिए। उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसे बताइएगा, ठीक ना। तो सिंपल सवाल और फार्मूला कुछ याद होना चाहिए, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो नोट करिए, फिर अगले सवाल जो सवाल बचा उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों 12 और 13 हमने नोट किया है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 और 13 नंबर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर सवाल दिया गया है y बराबर है साइन इनवर्स e के पावर टेन इनवर्स x दिया गया है, ठीक ना। अब अगर बात करें, अभी बताया था साइन के इनवर्स के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, e की पावर टेन इनवर्स ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो यहाँ सबसे पहले e के पावर टेन इनवर्स के बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब e के पावर ज़्यादा कितना, अभी पिछले सवाल में बताया e पर कितना ज़्यादा हो रहा है, टेन इनवर्स ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ टेन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, m मानेंगे। अब इसका अवकलन, क्योंकि इसका अवकलन पढ़ चुके हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हुआ md बाई डी एक्स बन जाएगा, हमारा पहला समीकरण बन गया। अब बचा कितना, क्योंकि इसके स्थान पर हमने क्या माना है, m माना है, तो e के पावर m बराबर कितना हो गया, t हो गया। अब e के पावर x का अवकलन जो होगा वही e के पावर m का होगा, तो e के पावर m का अवकलन e के पावर m बराबर dt बाई md बन गया, ये हमारा हो गया। अब m का वैल्यूशन कितना है, क्योंकि मान हम रखते चलेंगे यहाँ पर x के रूप में, dt बाई md, क्योंकि सवाल हमारा x के रूप में बनना चाहिए, m नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ खाली मान रखे हैं बस खाली। और दूसरा इसके बाद क्या बचेगा, y बराबर, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है, अब बचा y बराबर साइन इनवर्स t बचा है, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी बराबर साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, तो dy बाई डी टी बराबर कितना होगा, 1 माइनस टी का मान कितना है, t का मान है e के पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसे ऐसे लिखना चाहो लिख लो, या 210 के पास लिख दो, ठीक ना, दोनों तरीके लिखा जा सकता है, लिखना हो जैसे लिख लो। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पहला बना है md बाई डी एक्स बना है, दूसरा कितना बना है dt बाई md बना है, तीसरा कितना बना है dy बाई dt बना है, और पहले का मान कितना आया है,
1/1 प्लस स्क्वायर आया है, दूसरे का कितना आया है 1 के पावर 10 इनवर्स एक्स आया है, और तीसरे का कितना आया है 1/√1 माइनस ई के पावर 2 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा रहने तो वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से dt से dt, md से md कितना बचा है, dy/dx बराबर लास्ट में बच गया हमारा ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस ई के पावर 2 10 इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। फाइनली जस्ट हमारा ये आंसर आ गया, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा रूल याद करना है, थोड़ा फार्मूला याद करना है, थोड़ा तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। तो आसानी से आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका अगला पार्ट है, यानी अगला सवाल है कितना, कौन सा, 13वां नंबर सवाल। तो 13 नंबर बच्चों क्या दिया गया, y बराबर दिया गया है लॉग इंटू ई की बेस में दिया गया, पावर में दिया गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगला लिखा है, डॉट में लिखा है कॉस लिखा है, और ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अभी बताया जस्ट पिछले में कि अगर डबल u इंटू बी के रूप में सवाल दिया गया है, यानी डबल फलन दिया गया है, 2 नंबर अलग अलग तरीके दिया गया है, तो हम फर्स्ट फलन सेकंड फलन मान के सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, सेकंड फलन हो जाएगा। तो लिखेंगे dy/dx बराबर लॉग ई के पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्रथम फलन d/dx इंटू कॉस ब्रैकेट में है कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इंटू ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर d/dx इंटू कितना हो जाएगा लॉग ई के पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब डबल फलन पर हमने फार्मूला रख दिया, मतलब सवाल को रख दिया। अब इसका अवकलन करना है, पर जो बचेगा वही आंसर। dy/dx बराबर फर्स्ट फलन का तो अवकलन होना नहीं है, तो ये ऐसे लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, कॉट का अवकलन कितना होगा माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितना है x⁴ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 4 बन जाएगा। कॉस का अवकलन कितना माइनस हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में है कॉट एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया। प्लस लिखा है हमारा कॉस लिखा है, ब्रैकेट में कॉट इनवर्स, इसका अवकलन नहीं होना है, और इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कॉस साइन इनवर्स का √1 माइनस x⁴ हो जाएगा। लॉग का कितना 1/, लॉग टी का अवकलन 1/t, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बन गया हमारा, ठीक। तो पूरा सवाल का अवकलन हो गया। अब यहाँ माइनस 2 बार लिखा, तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, यानी dy/dx बराबर 2x/1 प्लस x⁴ इंटू साइन इंटू ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x/√1 माइनस x⁴ इंटू 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। तो एकदम सिंपल था। अगर डबल फलन का फार्मूला बन रहा है तो डबल फलन यूज करेंगे, सिंगल ऐसे है तो टी मान के इसे छोटे छोटे पार्टों में फैक्टर करके हम अवकलन करेंगे, जो बचेगा लास्ट में dy/dx के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। या डबल फलन पढ़ना है तो फर्स्ट फलन सेकंड फलन मान के सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व होगा अगर जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटाएंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, ठीक ना। तो ये सॉल्व हो गया, 12 और 13 नंबर सॉल्व हो गया। उसके बाद 14 और 15 लास्ट 2 सवाल बचा है, उसे बताकर आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो नोट कर लिए, फिर अगला 2 सवाल बचा उसे बता देते हैं। तो बच्चों 5C का ये 2 लास्ट सवाल है 14 15, ये बताने के बाद ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, डी के बारे में बात करेंगे, उसमें जो होगा वो कौन करेंगे, उससे समझाएंगे कि अगला चैप्टर क्या है, उसके बाद बात करेंगे। तो पहले इस चैप्टर में 14 नंबर सवाल है हमारा, y बराबर लिखा है e के पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx लिखा है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट फलन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फलन, क्योंकि 2 नंबर अलग अलग प्रदर्शित हो रहे हैं हमारा, तो यहाँ फर्स्ट फलन सेकंड फलन मानेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर कितना बनेगा, e के पावर ax प्रथम फलन d/dx इंटू साइन इनवर्स bx द्वितीय फलन प्लस साइन इनवर्स bx द्वितीय फलन d/dx इंटू प्रथम फलन का अवकलन ax हो गया। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर कितना, a बेसिस को वही रहेगा क्योंकि d/dx के पीछे लिखा है। अब साइन इनवर्स में कितना ज़्यादा हो रहा है, b ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो bx का अगर हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, b आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स का अवकलन 1/1 माइनस b² x² बन जाएगा, ये हमारा हो गया। प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स bx है। अब यहाँ देखिए e बेस x का अवकलन हमने पढ़ रखा है, e बेस x होता है, अगर माइनस होगा तो माइनस आगे लिखेंगे, e के पावर x दोबारा लिख देंगे। अगर e के पावर ax होगा तो a निकालेंगे, e के पावर x दोबारा लिख देंगे, तो यहाँ a निकलेगा और e के पावर ax बन जाएगा। तो ये हमारा अवकलन हो गया। अब इससे ज़्यादा ही सॉल्व नहीं हो रहा, एलसीएम ले सकते हैं, लेना चाहें, नहीं तो इसे लिख दें, हमारा आंसर b इंटू ई के पावर ax अपान √1 माइनस bx का होल स्क्वायर लिख दो पूरे पर, और इसके बाद है a इंटू ई के पावर ax इंटू साइन
इनवर्स बी एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक ना बच्चों, बहुत सिंपल सा सवाल था, हमने डबल फलन का फार्मूला पढ़ रखा है तो उस पर यूज़ किया और जो आए बचे आंसर आ गया। अब लास्ट सवाल है, थोड़ा सा इनवर्स फलन पे सवाल लगेगा, तो इनवर्स फलन का कुछ फार्मूला देखते हैं। पहले एक फार्मूला है, जब इनवर्स फलन पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कैसे आया है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, π/2। ये हमारा इनवर्स फलन का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर के वैल्यूशन 1 होता है, वैसे यहाँ 3 के वैल्यूशन π/2 के बराबर। तो एक के बारे में जानते हैं, उसके बाद 2 के बारे में बाद में। साइन इनवर्स प्लस कॉस नहीं, गुणांक अगर बराबर हो तो उसका मान क्या रख सकते हैं, π/2 के बराबर। तो अगला सवाल इस पर आधारित है। तो देखिए अगला सवाल 15 नंबर लिखा है, तो y बराबर लिखा है सेक इनवर्स 2x + 1 अपान लिखा है x - 1 और प्लस लिखा है साइन इनवर्स लिखा है x - 1 अपान x + 1। तो इनवर्स फलन का एक रूल है कि अगर हम सेक इनवर्स x लिखा है, अगर कॉस चेंज करना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, उसका गुणांक चेंज कर देंगे। ठीक ना, यानी अगर सेक इनवर्स लिखा है उसे हम चेंज करना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो उसका गुणांक खाली चेंज कर दें, वो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कोसेक इनवर्स लिखा है, कोसेक इनवर्स को अगर साइन में चेंज करना है तो उसका गुणांक चेंज कर दे, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके चेंज होता है। तो सेक किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में। तो y बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स और इसका गुणांक पलट जाएगा, तो x - 1 अपान कितना हो जाएगा, x + 1 बन जाएगा। और प्लस लिखा है साइन इनवर्स x - 1 अपान कितना लिखा है, x + 1 लिखा है। अब देखिए ध्यान से कि ये गुणांक तो बराबर है, तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स मिला, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बराबर कितना लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, पूरे के स्थान पर π/2, तो पूरा π/2 बन गया हमारा। अब इसका अवकलन करेंगे तो x तो मिला नहीं है, तो π/2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, यानी dy/dx बराबर कितना हो गया, 0। तो बच्चों ये हमारा 5B का लास्ट चैप्टर था, 5C का लास्ट सवाल था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो समझ में नहीं आएगा वो बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसे समझाने की प्रयास करेंगे। उसके बाद आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।